डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, और आप सब लोगों का भी बहुत स्वागत है। आप सबको ज्ञात है, आपको जानकारी है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और एक बहुत देर से जिसका इंतजार हम सब लोगों को था, वो कश्मीर को जाने वाली ट्रेन वंदे भारत उस एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से देश की जनता को और हर प्रकार से किस प्रकार से हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर आगे ले चले, किस प्रकार से यहाँ पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी हो या और किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको इम्प्रूव करते हुए लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसका रेज करना, उसको इम्प्रूव करना, ये हमारी प्राथमिकता रही है। जम्मू कश्मीर में विशेषकर जहां पर टूरिज्म पर हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, जिस पर जीएसडीपी का लगभग 7 से 8% डायरेक्ट टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है, इनडायरेक्टली तो बहुत ज्यादा और उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ऐसे में टूरिज्म पर जो एक आघात लगा, अभी जो पहलगाम में पाकिस्तान और उनके गुर्गे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सब लोग जो टेररिज्म को अभी भी पालन करते हैं, पोषणा करते हैं, उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो लोग भी शामिल है जो टूरिस्ट्स को कल्चरल इन्वेडर्स कहते हैं। वो लोग भी जो चाहते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी टूरिस्ट्स आ जाए, टेररिज्म उसके लिए भी उनको लगता है कि शायद एक टूल होगा क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ऐसा जो एक बड़ा झटका जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में टूरिज्म की इंडस्ट्री को लगा था, उसको रिवाइव करने की जो कोशिश है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल इस प्रकार से आ रहे हैं ताकि एक रिलायबल कनेक्टिविटी जो कश्मीर के साथ है और सारे देश के साथ जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसको एस्टैब्लिश करके उसको चालू किया जाए। हम जानते हैं कि यह लगभग 43,780 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें से टनलों का जाल बिछाया गया है, जिसमें दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनने वाला पुल, उस प्रकार का पुल बना हुआ है। ये सारी चीजें कल देश को समर्पित की जाएंगे। उसके साथ ही और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसका उद्घाटन होगा, लेकिन मुख्य तो बात वो तो सरकार के विज्ञापन में, सरकार के विज्ञप्ति में आप सबको जानकारी मिलेगी। लेकिन मुख्य जो दो बातें थी कि टेररिज्म और टूरिज्म साथ साथ नहीं चल सकता, इसलिए वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कश्मीर घाटी में इस प्रकार की अब भी सोच रहे हैं कि टेररिज्म को रिवाइव करते हुए पाकिस्तान के एजेंडा को आगे पुश करें, भारतीय जनता पार्टी वार्न करना चाहती है, उनको ध्यान में लाना चाहती है। टेररिज्म और टूरिज्म साथ नहीं चलेगा। टेररिज्म को खत्म किए बगैर, टेररिज्म को भारतीय जनता पार्टी अपनी मुहिम को रोकेगी नहीं, टेररिज्म खत्म होगा और टूरिज्म को साथ साथ रिवाइव करने के लिए इस प्रकार की भी जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कैसे आगे बढ़े, इस पर भी फोकस रहेगा। हमारे साथी सहयोगी डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी इस विषय को लेकर और कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण जो बदलाव आया हुआ है, इसका एक कंपैरेटिव एक आपके सामने विषय रखेंगे। मैं अभिजीत जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को आगे रखें। प्रदीप मोहतरा जी भी हमारे साथ हैं। देखिए, हमारी कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि पिछले 10-11 साल में और उससे पहले जो 60-70 साल यहाँ पर बीते, दोनों में कंपैरिजन कैसा रहा। जिस तरह से गिरधारी लाल रैना जी ने कहा कि टेररिज्म और टूरिज्म दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तो टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने इस भिखमंगे मुल्क को, इस नापाक मुल्क को 22 मिनट में इसकी औकात दिखा दी। और हमने ये भी बता दिया अगर इस तरह का दुस्साहस अगर फिर से ये करेगा तो हम उससे के घर के अंदर जहां कहीं पर भी उन्होंने ये टेररिस्ट छुपा रखे हैं, चाहे वो आसिफ मुनीर के पीछे छुपे होंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ के पीछे, उनको उनके घर पे ही ठोकेंगे। इसीलिए टेररिज्म से हम टूरिज्म की ओर जब आते हुए, और टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज है मित्रों। और कनेक्टिविटी के चलते हुए 10-11 सालों में जो पिछले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी में एक नई रिवॉल्यूशन आई है। और अगर मैं अपना भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो भले वो लद्दाख का एरिया था जहां 25 से 30 साल मुझे हो गए जाते हुए, वहां पर मैंने देखा कि कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। लेकिन जेड मोर टनल अभी जो बनकर तैयार हुई, और अगर आप देखें तो कितना सारा समय वहां पर लोगों का बच रहा है, और नियर अबाउट बाकी टनल्स भी तैयार हो चुकी हैं, जिसके अंदर जोजिला टनल भी अब थोड़े दिनों में तैयार हो जाएगी। तो जो आपका लद्दाख जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसकी कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान के साथ 12 महीने रहेगी। यही नहीं, जिसके लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि युग पुरुष जाने जाते हैं, पर्टिकुलरली इसीलिए जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नई तरह से तरक्की को, एक नया जो हमने
मापदंड तय किए और उनके ऊपर लगता है खरे उतरते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब भारतीय रेल जो है वो बहुत जल्दी श्रीनगर के साथ कनेक्ट होकर और हिंदुस्तान से कोई भी इंसान जब चाहे ट्रेन में बैठ के श्रीनगर पहुंच सकता है। और ये सब कुछ आपके सामने पिछले 10-11 सालों में किया गया। पुरानी सरकारों की क्या मानसिकता रही कि 60-70 सालों देश जब से आजाद हुआ एकमात्र टनल हुआ करती थी, वो भी अंग्रेज बनाकर गए थे, जिसके ऊपर कांग्रेस वालों ने और जवाहरलाल जी ने अपना वोट टांग दिया और उसे जवाहर टनल कहा करते थे। एक टनल के ऊपर कांग्रेस ने हमारे लोगों को 60-70 साल तक बेवकूफ बनाया। उसके बाद आधी अधूरी नाशरी टनल थी जिसको पूरा हमारी सरकार ने किया। इसके अलावा अगर आप देखें 8 से 10 कौमी शाहरा के ऊपर टनल बनी है। और अगर आप ट्रेन की बात करें तो अनगिनत जो टनलों से होती हुई ट्रेन जो है वो पहुंचेगी कश्मीर के अंदर। और इसके बाद सभी कुछ वहां पर बदलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, ट्रेड का बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। जहां पर अगर आप देखें, क्योंकि मेन जो वहां से फ्रूट वगैरह बाहर भेजे जाते थे, कई बार रास्ता दुर्गम होने के कारण, कई बार मौसम की जो चुनौतियां हमारे सामने होती हैं उनके कारण हमारी गाड़ियां फंस जाया करती थी और फ्रूट जो है वो रास्ते में ही सड़ जाया करते थे। लेकिन अब ट्रेन के आने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये सभी के सभी उन व्यापारियों के लिए एक नई रिवोल्यूशन आएगी कि उनका फ्रूट जो है वो हिंदुस्तान के सभी इलाकों में पहुंचेगा। तो ये ट्रेन एक नया जीवन लेकर आएगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और बिजनेस तो इससे जहां पर फले फूलेगा ही, वहां से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है जो कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। इसलिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टनल बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जब चाहेंगे हमारी टनल के थ्रू हमारी कोई भी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वहां पर पहुंच सकते हैं। और यही टनल आगे जोजिला टनल को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद लद्दाख का भी सारे का सारा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने जब पहली बार इस देश की भागदौड़ संभाली थी, उन्होंने खुद को प्रधान सेवक कहा था, ना कि प्रधानमंत्री कहा था। और एक ही स्लोगन था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब दृढ़ निश्चयता के साथ सरकार चलाई जाती है, जब सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार चला जाती है, तो इसी तरह से विकास के कार्य जो है वो पूरे होते हैं। और एक बात उन्होंने बखूबी कही थी कि जिसका फीता काटेंगे उसका शिलान्यास भी हमने रखा होगा। यानी कि जिसका शिलान्यास हम रखते हैं उसको पूरा कर कर फीता भी काटने का हक हम ही को होगा और हम कर कर दिखाएंगे। आज मुझे लगता है वो पवित्र घड़ी आ चुकी है जब कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ये देश को, भारतीय रेल को ये नई सौगात देंगे कि भारतीय रेल अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कनेक्टेड रहेगी। इसके लिए मैं सभी के सभी लोगों को, पूरे 148 करोड़ हिंदुस्तानियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और कश्मीर के लोगों को खास बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि ट्रेन जहां जहां पर पहुंची वहां पर हमेशा बदलाव आया, टूरिज्म का बदलाव आया, वहां पर ट्रेड का बदलाव आया और हालात भी सुधरेंगे, हालात भी अच्छे हो जाएंगे और फिर से टूरिस्ट पुनः यहां पर लौटेंगे। जिसका मुझे लगता है संदेश देने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी कल खुद आएंगे और अपने कर कमलों से वो इसका जो है लोगों को समर्पित करेंगे।